जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो की खुशी में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी की। आखिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है और उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है। आखिर थर्ड पार्टी और पार्टनर इस रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं या आपके पार्टनर ही होना चाहते हैं, और आपके थर्ड पार्टी जो है वो किसी भी तरह से आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती। देखते हैं कि आज आपके थर्ड पार्टी किस हद तक जाती हुई नज़र आ रही है या आपके पार्टनर किस लेवल तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी तो कहते हैं ना कि पूरी तरह से वैसे ही गिरी हुई है, क्या आपके पार्टनर भी उस लेवल तक गिरेंगे, उसके साथ किस लेवल तक जाएंगे और क्या उनके रिश्ते का आगे अंजाम होने वाला है, तो सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं, ताकि क्योंकि यूनिवर्स ने जो मुझे शक्ति दिया आप तक यूनिवर्स के मैसेज पहुंचाने की एज इट इज़। तो थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप सब इतना प्यार, इतना साथ और इतनी सारी पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स आप मेरी तरफ भेजते हो। थैंक्स और सुपर थैंक्स के रूप में भी और यस के रूप में भी जो आप मेरी तरफ पॉजिटिविटी भेजते हो वो सब आपके जीवन में रिटर्न हो हज़ारों करोड़ों अरबों गुना बढ़ के खुशियों के रूप में, और आपका जीवन हमेशा फलता फूलता और खुशियों से भरा हुआ रहे। तो चलिए इसी प्रार्थना और इसी मनोकामना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट अपने भगवान जी को, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। द हेरोफेंट, ओके, 5 of swords, 10 of pentacles, 10 of cups, 6 of wands, the chariot, the lovers, page of swords, the magician and knight of swords। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। तो चलिए और कार्ड निकालने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर निकालूंगी। हाँ जी, तो आपके जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर है ना, इस वक्त एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर कभी उनको ऐसा लगता था जब जो कि एक दूसरे के लिए है, मेड फॉर ईच अदर है, परंतु अब वो दोनों ना एक दूसरे की कहते हैं ना ऐसी हालत करने पे आमादा हैं कि वो उसको बख्शने को तैयार नहीं है और वो उसको बख्शने को तैयार नहीं है। वो उसको सबक सिखाना चाहता है, वो उसको सबक सिखाना चाहता है, और इस चीज़ के लिए दोनों ही एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे एक दूसरे को सबक सिखाया जाए। दोनों के बीच में ये कह सकते हो कि एक ऐसा वॉर शुरू हो चुकी है, एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसको कह सकते हो जस्ट लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो इन लोगों के बीच में एक वर्ल्ड वॉर जैसा सा शुरू हो चुका है, जो कि अब तक कुछ कूल जैसे शीत युद्ध था, परंतु अब जो अंदर ही अंदर था, लेकिन अब जो युद्ध है वो एक ऐसे बड़े स्तर पर आ चुका है जहाँ पर एक दूसरे को पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच ली है। वो एक ऐसा रास्ता और ऐसी चाबी ढूंढ रहे हैं जिससे एक दूसरे को पूरी तरह से सबक सिखाया जाए। जो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी और पार्टनर दोनों ही ये चाहते हैं कि वो उसको बर्बाद कर दे और वो उसको बर्बाद दे। दोनों ही विजयी होना चाहते हैं, दोनों ही जीतना चाहते हैं, और दोनों ही एक ऐसे मार्ग पर चल चुके हैं, एक ऐसी यात्रा पर चल चुके हैं, एक ऐसी मंजिल की तरफ चल चुके हैं जिस रास्ते की मंजिल प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, दोनों के बीच में अब सिर्फ और सिर्फ एक रिवेंज है, और इस रिवेंज को लेने के लिए दोनों ही एक दूसरे की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की खुशियों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं और विजयी होना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी
बिल्कुल भी एक दूसरे की लाइफ में इतनी सी भी हैप्पीनेस को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो कभी एक दूसरे के लिए लड़ते थे, एक दूसरे के लिए अपनों को धोखा दे रहे थे, जो एक दूसरे के लिए अपने पूरे कितने दाव पे लगा दिए थे रिश्ते, अपने परिवार दाव पे लगा दिए थे, आज वो ही आपस में एक वर्ल्ड वॉर की तरह से लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में एक ऐसी युद्ध है जहाँ एक तरफ को अब थोड़ी सी नेगेटिविटी कम है और एक तरफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी के पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये पूरी तरह से इस वक्त नेगेटिविटी में लिप्त है और उसको लगता है कि नेगेटिव ही जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो ही उसके लिए वॉर करेंगी और वो ही उसको जीत दिलाएंगी। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नेगेटिव शक्तियाँ ला सकती हैं जो उसको विजयी करेंगी, जो उसकी ज़िंदगी में एक चमत्कार लाएंगी, जो एक उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी, जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ, अबंडेंस और ये कह सकते हो कि ऐसा टाइम फिर से लाएंगे जहाँ पर वो हर पल जीतती हुई नज़र आती थी, जहाँ पर वो एक सेलिब्रिटी की तरह से ज़िंदगी जीती थी, जहाँ उसके हाथों में, उसकी ज़बान में, उसकी चाम में, उसके चेहरे में एक ऐसा चाम, एक ऐसा आकर्षण था जो हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। वही चीज़ वो पाने के लिए फिर से अब डेविल एनर्जीज़ का यूज़ करने वाली है और उसके लिए उसने कंसल्ट कर लिया है किसी पर्सन से और अब वो सारी क्रियाएं करेगी। यहाँ पर आपके पार्टनर उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मुझे कहते हैं ना एविडेंस इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि वो उसको बेनकाब कर सकें। और बेनकाब भी ऐसे नहीं, ऐसा जो कि किसी के सामने छोड़ो, अपने ही परिवार के सामने, अपने ही बच्चों के सामने या अपने ही पार्टनर के सामने वो नज़र ना उठा सके वो। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है उसके लिए कुछ भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि कितना भी उसका ऊपर से नकाब हट जाए। तो ये जस्टिस हो रहा है क्योंकि ये दोनों ने ही अपने अपने परिवार को, अपने अपने जो भी उनके क्लोज वन थे उनको बहुत बड़ा धोखा दिया। आपको आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ने अपने परिवार को। तो यहाँ पर दोनों ही एक कहते हैं ना एक ही नाव में सवार हैं और दोनों ही अब आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही के बीच में एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और इसमें थर्ड पार्टी के लिए कोई भी मुझे यहाँ पर साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स हैं और आपके द्वारा किए गए रिचुअल्स हैं, आपके द्वारा किए गए एंसेस्टर्स के लिए जो आपने कोई भी रिचुअल किया है उनकी शक्ति आपके पार्टनर के साथ है। तो देखना ये है कि आखिर आगे होने वाला क्या है और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ, यहाँ पर कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन दोनों ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ एक दूसरे के साथ को बर्बाद करने के लिए तत्पर हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त दोनों के इमोशंस में ही एग्रेशन है, दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर कितने फूट के उनका गुस्सा उभर रहा है और गुस्सा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर इन्होंने अपने किसी परिजन को, बच्चे को या किसी चीज़ को हार्म होते हुए देखा है, किसी को खोते हुए देखा है। वो गुस्सा भी इनके दिल और दिमाग पे छाया हुआ, उस चीज़ का रिवेंज भी आपके पार्टनर को लेना है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर अपने इस फैसले पर मुझे बहुत ज़्यादा अडिग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो दुख, जो तकलीफ़ थर्ड पार्टी ने आपके परिवार को पहुंचाई है उनको पहुंचाइए और आपके बच्चों को पहुंचाइए। यहाँ पर किसी ने सच में अपने बच्चे को खोया है या फिर कोई ऐसी स्पेलवर क्रिया हुई है जिसकी वजह से उस बच्चे का मानसिक संतुलन खो गया है, या वो बच्चा अगर यंग एज में भी है तो वो बच्चा आपके कहने से बिल्कुल बाहर है, आपके साथ मिसबिहेव करने वाला है। तो यहाँ पे यानी कि ये कह सकते हो उस बच्चे को पूरी तरह से थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क की वजह से अपने काबू में कर लिया और वो आपके अपोजिट चल रहा है। तो ऐसी क्रियाएं आपके साथ हुई हैं तो आपके पार्टनर उसी चीज़ को लेकर कि अब उसको वही सारे दुख तकलीफ, वही चीज़ें देनी है जो उसने अब उनके परिवार को दिए। इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और आपके थर्ड पार्टी को वही पेन वापस देने के लिए, ये जस्टिस है और ये न्याय है।
जो एक दूसरे के लिए दोनों ही करने को तैयार हैं। ये ईश्वर का न्याय है आपके लिए कि दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और जिन्होंने दोनों ने ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जो कि ये कह सकते हो परेशानियों से भरा हुआ था। अब आपके जीवन में आपके पार्टनर आपकी तरफ से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स उनका साथ देते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिविटी का साथ देते हैं और इस वक्त आपकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। वो पूरी तरह से नकाब को हटा देना चाहते हैं और पूरी तरह से उसे बेनकाब कर देना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए ये टाइम दोनों के लिए ही बल्कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम है और चेंज का टाइम है। दोनों की ही लाइफ में चेंज है और दोनों की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये थी आज की एनर्जी। देखते हैं गाइडलाइन में क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। द वर्ल्ड का कार्ड है। अगर ये वॉर एक अंजाम तक पहुंचा तो दोनों की ही ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। देखते हैं, इसमें यही देखना है कि किसकी ज़िंदगी पॉजिटिव वे में चेंज होती है। यहाँ पर दोनों ही की जीवन में एक ऐसा चक्र चल चुका है जहाँ वॉर है और वॉर नुकसान ज़रूर देती है। दोनों तरफ नुकसान होगा, दोनों ही तरफ परेशानी होगी, दोनों ही तरफ दुख तकलीफ आएंगी, दोनों ही तरफ टेंशन बढ़ेगी। लेकिन देखेंगे कि विजयी कौन होता है। जो विजयी होगा उसकी जय जय। कहते हैं ना, जो भी जीतता है, चाहे वो डेविल क्रियाएं जीते चाहे वो पॉजिटिविटी जीते, जो जीतता है, वैसे तो कहते हैं ना कि सत्य की जीत होती है। अगर आपके पार्टनर सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन कहते हैं ना, फिर भी जो वॉर होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। तो ये वॉर एक ऐसा है, जैसे मैंने अभी बोला भी था, ये वर्ल्ड वॉर की तरह से हो गया और इसमें द वर्ल्ड का कार्ड ही आया है। यानी कि ये वॉर दोनों ही परिवार, दोनों ही तरफ के लोगों को हार्म करने वाला है। लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है, ये निश्चित है। तो अगर आपके पार्टनर सत्य की लड़ाई कर रहे हैं, सत्य को सामने लाना चाहते हैं, सत्य के को एक ढाल बना के सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो जीत उन्हीं की होगी। तो चलिए देखते हैं। दोनों का ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, दोनों ही गहराई से सोच के इस वॉर को कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के कहते हैं ना, एक दूसरे के दुश्मन, जानी दुश्मन बन चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से खाली कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत ही गहरी और डीप सोच के, कहते हैं ना, डीपली सोच के इस वॉर को अंजाम दे रहे हैं और देने की सोच रहे हैं। आगे ये वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। चलिए ब्लेसिंग से देखते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो ब्लेसिंग्स में 8 ऑफ कप्स आया है। किसी के ऊपर कोई शनि का दशा चल रही है या शनि की 6.5 चल रही है कोई भी, और या फिर शनि की कोई भी शनि से प्रकोपित है, तो वो आप अगर आप या आपके पार्टनर या कोई भी आपकी फैमिली में से, तो उसके ऊपर से ये नेगेटिविटी जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा होने वाला है। जाते जाते ये नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को और आपके परिवार में किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट करके जाएगी। तो ये ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जाती हुई नज़र आ रही है। नेगेटिविटी आपके जीवन से जा रही है, यानी वॉर के बाद सच्चाई की जीत निश्चित है। तो ब्लेसिंग्स में ये आ रहा है और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि अगर आप लोग सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, आपके पार्टनर सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, तो ये कप्स पूरी तरह से भर जाएंगे, आपके जीवन से पूरी तरह से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये आर और पार की लड़ाई दिखाई दे रही है कि या तो वो मैं नहीं या तू नहीं, मतलब आर या पार की लड़ाई है और इसमें सत्य ही जीतेगा, पॉजिटिविटी ही जीतेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जीतेगी पॉजिटिविटी। तो ये थी आज की रीडिंग। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो 11 11 10 10 55 5 5 6 7 19 14 13 11 10 20 30 12 3 31 24 26
22, 1, 4, 5, 9, 14, 16, 19, 17, 29 आल्सो। ये आपके लिए मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। अगर नाम की बात करूं तो H, E, A, R, P, D, B, C, K, H, I, J, M, O, P, V, X, Y, Z, S, K, G, N, M, W, ये आपके नाम के लेटर हो सकते हैं। अगर मैं कलर की बात करूँ तो स्काई ब्लू कलर, ग्रे कलर, स्मोकी ग्रे कलर, रेड कलर एंड ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ग्रीन एंड रेड का, ब्लू एंड वाइट का, ब्लैक एंड वाइट का, ब्लैक ड्रेस, रेड एंड येलो का भी हो सकता है, रेड एंड ब्लू का भी हो सकता है, रेड कलर भी, मैरून कलर भी पहना हुआ हो सकता है, येलो कलर हो सकता है। तो आपने ये कलर पहने हुए हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं। आपकी वॉल का कलर या तो वाइट या फिर स्काई ब्लू या फिर लाइट वाला जो येलो कलर होता है वो आपकी वॉल का कलर हो सकता है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके सामने कोई नाइफ हो सकता है या फिर कोई ऐसी बेल हो सकती है जो चढ़ती हुई होती है। जहाँ पर भी आप वीडियो को देख रहे हो आपके आसपास या तो मनी प्लांट या किसी भी चीज़ की कोई बेल हो सकती है, और या फिर आप वीडियो देखते देखते जैसे ही नज़र जाती है आपकी तो किसी बेल को देखोगे, या फिर आप अगले 24 घंटे में किसी रील में या किसी भी तरह से आप बहुत प्यारा सा गार्डन देखोगे, या फिर आपके आसपास कोई गार्डन में फ्लावर्स हो सकते हैं रेड कलर के और वाइट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स देख सकते हो। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी आई है और उसको इम्प्योर करने के लिए ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा ज़रूर, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो अपने कमेंट में आप छोटा सा एक यस ज़रूर लिखिएगा। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपका क्या शुभ नाम है, अपना शुभ नाम और अपना स्थान ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि हम वीडियो में अनाउंस कर पाएँ। आपने अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो सके। सभी राशियों के लिए ये वीडियो है और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब आपके जीवन में इस तरह का टाइम फेस होगा तब ही आपको ये वीडियो मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आपके लिए इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है, तो उसे इग्नोर ना कीजिए ताकि आप अपने जीवन में अवेयर रह सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जिनके लिए ये मैसेज और हैं, जो आपके लिए हैं, उन्हें आप रिसीव कीजिए, और जो बाकी बच जाते हैं उनको उन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार एक बड़ा परिवार और संयुक्त परिवार हो सके। जब कहते हैं ना मज़ा सबके साथ आता है, तो जब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे तो मज़ा बहुत आएगा। तो चलिए, खुशियों को बढ़ाते हुए दुखों को बिल्कुल माइनस करते हुए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।